CID 2 का एपिसोड 60 आ चुका है, जिसमें दया और श्रेया का पूरा राज खुल जाने वाला है। जान लेते हैं एपिसोड में क्या सब हुआ। गवर्नर दया के ऊपर शक करने लग जाता है। उसे लगता है कि दया यहाँ पर उसे बचाने नहीं, एक्चुअली मारने आया है, एंड ये सब बंदे भी दया के ही थे, ऐसा गवर्नर उसे कहने लगता है। दूसरी ओर SOS ने कहा था कि दया ही वो गद्दार है बिकॉज वो अपने पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है। तो उसको अभिजीत बताता है कि दया ये सब के पीछे नहीं है, जो एक्चुअल ऑर्डर्स है वो समर दे रहा था, एंड इसी करके दया ने समर को मारा। एंड दया ये सब इस करके कर रहा था बिकॉज दया को ऊपर से ऑर्डर मिले थे। ये चीज़ अभिजीत को इस करके पता है बिकॉज कल वाले एपिसोड में अभिजीत ने वॉकी टॉकी पे दया के साथ बात करी थी, एंड दया ने ही उसे बताया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन चलता है जिसमें हमें सब एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि दया और श्रेया जो भी कर रहे थे वो सब क्या कर रहे थे। बेसिकली उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे थे। तो गाइज ऊपर से ऑर्डर ये आए थे कि एक सीक्रेट मिशन है एंड दया को वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारना है जो कि देश के लिए करप्ट हैं, देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। तो गाइज इस देश में कई सारे स्लीपर एजेंट घुस चुके हैं, यानी कि दूसरे हमारे जो दुश्मन वाले देश हैं उनके एजेंट, खुफिया जासूस हर जगह घुस गए हैं पूरे इंडिया में, एंड वो इन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की मदद ले रहे हैं, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं। एंड इस करके ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको उड़ाना होगा, एक एक करके मारना होगा। दया कहता है कि हम ये सब लॉ के साथ चल के भी तो कर सकते हैं, लेकिन उसे उसके सर बताते हैं कि नहीं, हमें इन बंदों को जान से ही मारना होगा, तभी जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे जो स्लीपर एजेंट्स हैं उन तक ये हमारा जो आंसर है वो पहुंच पाएगा। एंड CID वालों को पूर्वी और अभिजीत ने जो भी कल इन्वेस्टिगेट किया था वो बताते हैं बाकियों को कि उन्हें एक लोगो मिला था जो कि एक NGO का था, लेकिन एक्चुअल में वो NGO नहीं, एक शेल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हथियार बनाने वाली कंपनी का पैसा इधर उधर करने का काम करती थी। ये जो NGO थी वो दुश्मन देशों के खुफी एजेंट से भी जुड़ी हुई थी। यहाँ पर इस तरीके से स्कैम किया जा रहा था, वो लोगों के पीछे का ये राज था। एंड दया दूसरी ओर गवर्नर को बताता है कि वो CID वालों को अंदर इस करके नहीं आने दे रहा बिकॉज अगर CID आएगी तो उसके साथ और भी जो इतने लोग हैं उनकी टीम में वो भी आएंगे, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि चक्रव्यूह गैंग में जुड़ा हो। इस करके दया अकेला ये सब कर रहा है। ACP प्रद्युमन गवर्नर के बेटे और गवर्नर की वाइफ को कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, आप घर भी जा सकते हैं। एंड फिर गवर्नर के बेटे को वॉशरूम जाना होता है तो CID वालों का एक गार्ड वहाँ पर उसको वॉशरूम ले जाता है। इसके बाद पूर्वी और अभिजीत अंदर एंटर करते हैं। पूर्वी को एक बंदा पकड़ लेता है जिसके हाथ पे वही वाला सिंबल होता है, चक्रव्यूह गैंग का सिंबल। अभिजीत उस बंदे को उड़ा देता है एंड वो देखते हैं कि उसके हाथ पे वो सिंबल तो है, एंड फिर वो चेक करते हैं कि आखिर इनका प्लान क्या था, एंड उन्हें पता चलता है कि इनका प्लान था गवर्नर को किडनैप करना। अभी के लिए इतना ही पता था कि गवर्नर को किडनैप करने का प्लान है, आगे का करते ये पता नहीं था, लेकिन आगे का पता करने के लिए पूर्वी यहाँ पर इनके चिप वगैरह को डिकोड करने लग जाती है। फिर जो गवर्नर की वाइफ है वो बताती है कि उसका जो बेटा है वो गायब हो गया, वॉशरूम गया था गार्ड के साथ लेकिन वापस ही नहीं आए वो दोनों, जिस करके गवर्नर की वाइफ बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाती है। पहले उसके हस्बैंड ऑलरेडी डेंजर में है एंड अब बेटा भी। पंकज भी अंदर घुसा होता है एंड उसे शक हो जाता है कि उसके आसपास वाले एक्चुअल में गद्दार है, यानी कि चक्रव्यूह गैंग वाले हैं। इस करके वो उनको मार देता है। दूसरी ओर अभिजीत अपने वॉकी टॉकी से दया के साथ बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि दया तुम कहाँ हो। दया बताता है कि मैं सेफ रूम में हूँ गवर्नर के साथ, लेकिन दया की हालत बहुत ख़राब है बिकॉज उसे चाकू लगा था। दया कहता है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर गवर्नर को नहीं बचा पाऊँगा, लेकिन अभिजीत कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने आ ही रहा हूँ। फिर पूर्वी पहुंच जाती है श्रेया के पास उस चिप को लेकर, एंड वो कहती है कि इन्फॉर्मेशन डिकोड करने में मेरी मदद करो ताकि वो पता लगा सके कि क्या सब चल रहा है। जो गार्ड है वो बच्चे को लेकर एक कमरे में बंद कर देता है एंड ये गार्ड कहता है कि ये जो बच्चा है तो हमारे पास ही है, गवर्नर से हम कुछ भी करवा सकते हैं, CID से भी। पूर्वी और श्रेया उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लेते हैं एंड पता चलता है कि इनका प्लान ये है कि पहले किडनैप करेंगे गवर्नर को, फिर देश में हलचल मच जाएगी एंड फिर इस तरीके से लोगों के मन में फियर बैठा के कंट्रोल करेंगे। तो सिर्फ गवर्नर के रिलेटेड प्लान नहीं है, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं इस गैंग की। दया गवर्नर को कहता है कि अब सेफ रूम में सेफ नहीं है, हमें बाहर ही निकलना होगा अगर अपनी जान को बचाना है। दया और गवर्नर तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अभिजीत पहुँचता है तो उसे सेफ रूम में कोई भी नहीं दिखता, तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं दया की जो जान है वो खतरे में तो नहीं है बिकॉज उसे आसपास काफ़ी सारा खून भी नज़र आता है। वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग मरे पड़े हैं, लेकिन जो खून है वो एक दूसरी जगह है, यानी कि जो खून है वो गवर्नर या फिर दया में से किसी का हो सकता है। गवर्नर और दया जा रहे होते हैं, तभी सामने गार्ड दिख जाता है। गवर्नर कहता है कि ये तो मेरा ही गार्ड है, सेफ है। इस करके वो जो गार्ड है
वो गवर्नर को अपने साथ लेकर जाने वाला होता है, लेकिन ये वही गार्ड है जिसने गवर्नर के बच्चे को अंदर लेकर आके बंद कर दिया था। अब सही समय पे दया ने इस गार्ड के हाथ में वही चक्रव्यूह वाला लोगो देख लिया। एडिस करके दया को समझ आ गया कि ये गलत बंदा है, उनमें से एक नहीं है। एंड ये गार्ड गवर्नर के ऊपर गन तान कर खड़ गया, लेकिन सही समय पर आकर पंकज ने उसे गोली मार दी एंड पंकज ने दया को भी बचा लिया एंड गवर्नर को भी बचा लिया इस गार्ड से। यहाँ पर पंकज, गवर्नर और दया बच के बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हें घेर लिया जाता है। गवर्नर का बेटा सामने लाकर वो खड़ा कर देते हैं। गैंग वाले कई सारे लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं कि अपनी गन्स ड्रॉप कर दो। इस करके दया पंकज को अपनी गन्स ड्रॉप करनी पड़ती है, लेकिन अभिजीत उन्हें दूर से देख रहा होता है। अभिजीत एकदम से कॉल करता है श्रेया को एंड कहता है कि किस तरीके से इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनका सिस्टम हैक कर दो। इस करके श्रेया ने उनके वॉकी टॉकीज़ हैक कर दिए जो गैंग वाले लोग आ गए थे। काफ़ी सारी आवाज़ वहाँ पर हो जाती है जिस करके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड ये वाले डिस्ट्रैक्शन के चलते हुए दया पंकज जो है बच्चे को बचा लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। दया गवर्नर को ले जाकर एसीपी प्रद्युमन को सौंप देता है एंड गवर्नर के बेटे के साथ, तो गवर्नर को यहाँ पर सेफली एसीपी प्रद्युमन रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर दया वापस जाता है। SOS, पूर्वी, पंकज, अभिजीत, दया हर कोई मिलकर बहुत ज़्यादा गैंग वाले जो लोग हैं उनको ख़त्म करते हैं गोलियों से। बहुत ज़्यादा लोग थे लेकिन बहुत बड़ी फाइट चली एंड इन्होंने ख़त्म कर दिया, सारे ही लोगों को मार दिया। फिर SOS तारीफ़ करता है दया की कि दया ने इतना बड़ा रिस्क लिया इस देश के गद्दारों के खिलाफ लड़ते हुए एंड अपनी जान भी जोखिम में डाली। लेकिन तभी CID वालों को एक वीडियो कॉल आ जाता है अंगारा नाम के इंसान से। तो गाइस यहाँ पर ये चक्रव्यूह गैंग से कॉल आती है एंड ये कहता है कि अभी सारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ खेल का शुरुआत है, ये आगे और भी ज़्यादा आतंक मचाने वाला है। इसके जो स्लीपर सेल हैं वो अभी भी इंडिया में एक्टिवेटेड है एंड बहुत कुछ दंगे करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये बारबोसा की जैसा एक और विलेन अंगारा भी डाल दिया गया है जो कि आगे रिटर्न कर सकता है। SOS कहता है कि ये जो अंगारा है ये भौंकने वाला कुत्ता है एंड CID वाले इसको संभाल लेंगे एंड इसी के साथ SOS की एग्ज़िट हो जाती है। वो चले जाते हैं अपना मिशन पूरा करके, लेकिन यहाँ पर जो CID है उनका अंगारा के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, लेकिन अगले हफ्ते हमें अलग कहानी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में CID के रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोज़, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़, एनालिसिस वीडियोज़ सब पाने के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।